ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰੈ ਪਈਐ ਬੁਰੀ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। ਰਹਾਉ कहो कबीर जब लहोरी आई, बड़ी का सुहाग टरिया। लहोरी संग भई अब मेरा, जेठी और धरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सुभाए मान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन विचार। आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया है, ये अमृत बचन भगत कबीर साहब जी की मुबारक रसना तो उचारण किया होया है। जिहड़ा अज दा शब्द है, जे इनू मनुख सधारण बिरती दे नाल सुने तो टबला खा जाता है, क्योंकि अज दे शब्द दे जिहड़े अखरी अर्थ ने वो इदां ने कि कबीर साहब कहते हैं कि जिहड़ी मेरी पहली जनानी सी वो बड़ी काली सी, बड़े भैड़े लछणां वाली सी, माड़ी कुल वाली सी। कहंदे उहनूं मैं छड्ड दिता। उस तो बाद दोबारा विआह कराया तो हुण चंगी आ गई है, सोहणी सुनखी है, उहदे नाल दिल मेरा वधिया भेज गया। ये इस शब्द के अखरी अर्थ ने, पर जिन्ना चिर असीं भाव अर्थ नहीं करांगे, जिन्ना चिर सानूं बाणी दा सिद्धांत कबीर साहब की शैली प्लस उन्हां दे जीवन काल का उन्हां दा इतिहास की नॉलेज ना होवे तो इन्हां शब्दों के अर्थ करने औखे हो जाते हैं। क्योंकि सानू पहला ये वेखना पवेगा कि कबीर साहब के वाकई दो विआह होए ने, पर जदों असीं विद्वानां नूं पढ़दे हां ना तो सारे कबीर साहब के इक्के विआह का जिक्र करते हैं तो उन्हां दा नाम सत्कार दे नाल माता लोई जी लिया जाता है। कई बारी असीं एहो जे, मैं एक विद्वान नूं पढ़ रहा सा, कहंदा मैनूं प्रचारक मिलिया, काफ़ी पुरानी गल है, उन्हें अज तो 100 साल पहलां दी गल लिखी। कहंदा एक प्रचारक मैनूं मिलिया तो कबीर साहब जी के विषय के उत्ते गल चली। कहंदा गल चलण तो बाद उन्हें मैनूं कहा, कहण लगा भाई साहब कबीर साहब के दो विआह होए सन, पहली जिहड़ी वो बहुती चंगी नहीं सी, सोहणी सी, उन्हें छड्ड दित्ती, दूजी विआह लिआंदी। वो कहन लगे भी भलिया तू कित्थों पढ़िया है। उन्हें आ फिट करके शब्द तो वो जिहड़ा सी अपनी गल नूं स्पष्ट कर दिता। पर एक गल गुरमुखो याद रखियो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बहुत सारे इहो जिहे शब्द ने जिन्हां दे अखरी अर्थ करन दे नाल गल नहीं बनती, सानूं उन्हां दे भाव अर्थ करने पैंदे ने। जिवें मैं पिछले दिनां 'च एक उदाहरण दित्ती सी कि कहो कबीर उल्टी भई खेड, लेले को चुंगै नित भेड़। हुण भेड़ लेले नूं चुंगदी है कि लेला भेड़ नूं चुंगदा, ये सानूं समझना पवेगा। सो इस करके बहुत बाणी दे इहो जिहे शब्द ने जिन्हां दे भाव अर्थ करन लग्गिआं, जिन्हां नूं समझण लग्गिआं सानूं उस शब्द का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो समझना पवेगा। गुरबाणी के प्रभाव नूं, उहदी शैली नूं सानूं वेखना पवेगा। सो अज कबीर साहब जी आपां दोवें अर्थ लैके चलांगे। अज कबीर साहब जी बख्शिश करदे ने, कहण लगे भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी। आखरी अर्थ ये इहो बन गए। भली सरी का अर्थ है चंगा होया। कहंदे बड़े चंगा हो गया। की होया जी? मूई मर गई। कौन? मेरी पहली बरी। बरी का अर्थ होंदा विआही होई। कहंदे जिन्हों मैं पहला विआया होया सी ना, जिहड़ी मेरी पहली वहुटी सी, आखरी अर्थ ने
वो चंगा होया मर गई है तो वो नालों खैड़ा छुटिया। जुग जुग जीवा मेरी अब की धरी, धरी का अर्थ करांगे सांभी हुई जी हुण कोल है। कहते जी हुण रब ने मैनू दिती हुई है ना जी मेरी पत्नी है, ये परमात्मा करे जुग जुग जींदी रवे, इहदी जिहड़ी उम्र लम्मी होवे, इनू कदी किसी की नज़र ना लगे इत्यादक। पर जे कल्ले असी इस सिद्धांत नूं लैके चलांगे तो बाणी के फलसफे तो ओले रह जाएंगे। इत्थे अर्थ करांगे मत। कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं, कह लगे कि भलिया जिहड़ी मैं पहली खोटी मत लई फिरदा सा ना, वो हुण गुरु के चरणों के विच आउण दे नाल खत्म हो चुकी है। एक गल नूं ध्यान नाल जिहड़ा समझ लईए कि गुरु घर च आउण दा सानूं लाभ की है, मैनूं लगदा फिर इहनूं समझना सौखा हो जाएगा। मैं पिछले दिनों का भी अर्ज कर रहा कि असी शरीर नूं धर्म बनाया होया है। असी कहने कि आ शरीर धर्म है। याद रखियो धर्म जिहड़ा है वो साडी आत्मा का, साडे मन का कॉन्सैप्ट है। हाँ ठीक है 2-4% उहदे विच तन भी अपना रोल अदा करता है। पर एक गल याद रखियो, मानो किसी मकान किसी घर नूं सड़क बड़ी सोहनी जाती होवे, सोहनी जाती हुई सड़क तुसीं वेखो भी साइडां ते रुख लगे ने, फुल बूटे लगे ने, राह बड़ा सोहना है, बूहा खोल के वेखो अंदर कूड़ा करकट अंदर गंदगी दे नाल भरिया है, तो कोई उस घर दे विच वड़न दा यतन नहीं करेगा। पर जे घर दे विच सफाई है, घर च सुहप्पण है, हो सकदा सड़क उहदी टुट्टी दी होवे, हो सकदा रस्ते दे विच खड्डे भी होण, लोग कहिंदे ने कि थोड़ा जिहा टोटा जिहड़ा थोड़ी जी सड़क टुट्टी है, गांह जाके घर जाके आराम करांगे क्योंकि घर बड़ा चंगा है। साडा तन धर्मी नहीं, साडे मन ने साडी आत्मा ने धर्मी बनना है। असी मैं अज भी एक वीर नाल गल कर रहा सी, उस असीं धर्म की परिभाषा की समझते हैं। सौखी उदाहरण गुरु अर्जन साहब की, कह लगे सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, तो सब तो सौखा धर्म समझ ला कि हर को नाम जप निर्मल कर्म। असी अजे निक्कियां निक्कियां गल्लां नूं धर्म बना के आ काम करता तो धर्म है, आ काम करता तो अधर्म है। पर इत्थे हुण जदों असी गुरु दे कोल आउंदे आ ना, गुरु दे कोल आउण दे नाल मनुख दी मन तब्दील हुंदी है। जदों ये अपनी मन मर्जी करदा उदों हुंदी है जी मन मत मन दे मगर लगा है। जदों गुरु दे कोल आ जांदा ते एक अरदास कीती जांदी है कि सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। जो गुरु मत अपनी बख्शदा तो उन्होंने फिर गुर मत कह दिता जाता है। इत्थे जिहड़ा धर्मी है वो साडी मत ने बनना है, क्योंकि जिहड़े सानू कंट्रोल कर रहे वो साडा मन है। जे मन साडा उज्जल हो गया, मन साडा निर्मल, मन साडा पवित्र हो गया ना, तन अपने आप ही धर्मी हो जाएगा। आम लोगों के तन धर्मी वेखे जाते हैं मगर मन जिहड़ा वो मलीनता दे नाल भरा पिया है। सो कबीर साहब जी कह रहे हैं, कह लगे भली सरी मुई मेरी पहली बरी, कह लगे जिहड़ी गल मैं विआही होई सी, जिन्हों मैं अपनी मत नूं समझी फिरदा सा ना, भाव हंकार दे विच जिहड़ा जीवना सा, कहंदे गुरु दे चरनां दे विच आउण दे नाल ओह मत जिहड़ी मेरी मर चुकी है। जदों मनुख गुरु दे कोल आउंदा है ना, खोटी मत जिहड़ी दूर हो गई, भली सरी मुई मेरी पहली बरी, हुण गुरु दे कोलों गुर मत मिल गई। कह लगे जुग जुग जीवाओ मेरी अब की धरी, कह लगे जिहड़ी हुण गुरु दे कोलों मत मिली हुई है ना, ये कृपा रवे, परमात्मा की दया रवे, ये हमेशा जिउंदी रवे। एक गल याद रखियो, ये दो शब्द ने, एक है ज्ञान ते एक है गुरु का शब्द। शब्द दे विचों ज्ञान मिलता है, पर एक गल याद रखियो, ये दुनियावी शब्द ते रूहानीयत के शब्द दे विच अंतरी काफ़ी जिहड़ा वो अंतर हुंदा है। शब्द के राही सानू ज्ञान मिलेगा, पर परमात्मा के शब्द के नाल सानू परमात्मा के घर का जिहड़ा है वो अभेदता हासिल हो जाती, उहदे विच अभेदता मिल जाती है। जिवें मैं एक उदाहरण दे देवां कि मानो कोई चिड़ी ची ची करती है, शब्द है, इत्थे किसी ने पुछया जाएगा भी चिड़ी की करती है, कबूतर की करता, आप इहो लिखते कबूतर गुटर गूं करता है, चिड़ी ची ची करती है, ये शब्द है, ये विचों ज्ञान मिल गया। पर अजे वो शब्द नहीं मेरे को जिहड़े मैं उहदी ची ची नूं नोट करके अपने कलमबद्ध कर सकदा, वो तो ची ची करदी नहीं, उहदी ते आवाज़ ही कुछ होर है। कबूतर तो गुटर गूं करदा नहीं, उहदी ते आवाज़ ही बिल्कुल होर है। असी कहने कि घोड़े हिणकदे ने, डंगर अड़िंगदे ने, पर उन्हां दी आवाज़ ही होर है। शब्द दे नाल ज्ञान है, पर जदों उहनूं प्रैक्टिकल रूप दे के वेख्या जांदा है, उदों उहदी गल नूं समझ के ते अंदर टिकाया जाता है। जे तुसी शब्द नूं बाहरी तौर पर फुलोगे, ये ज्ञान है। जदों कोई गुरु के शब्द के अनुसार ही होकर जींदा तो उस शब्द का ही एक दिन रूप हो जाता है। ये इन्हां दोवां चीज़ां 'च फर्क है। अज तक असी शब्द का ज्ञान चुकी फिरदे हां, पर असी शब्द दे विच चुब्बी मारन का यतन नहीं करते। गुरु कोल आउणे आ,
नॉलेज बड़ी है, नॉलेज की अज कोई कमी, अज तुसी किसी नूं समझाओ ना, वो कहता मेरे को ज्ञान की कमी नहीं, मैनू पता है। हाँ सानू पता है, तेनू पता है, पर एक गल याद रखी, जिहड़ी गुरु की बख्शिश है वो जिन्ना चिर शब्द नूं जपेगा ना, ना तैनू पता लगनी है तो ना मैनू पता लगनी है। कबीर साहब कहते हुण मैं गुरु के चरणों च आया, गुरु के चरणों च आउण नाल की होया कि जिहड़ी खोटी मत सी ना वो जाती रही, जिहड़ी गुरु की मत मिल गई, कहन लगी हुण इन्नी एक पवित्र मत है, मैं चाहुंदा कि वह हमेशा जीउंदी रहे। तो गुरु के कोल आउण दे नाल, साधु संतां दे कोल आउण दे नाल मत किवें तब्दील हुंदी है। एक साखी आपां चलो इतिहास चों लै लैंदे, क्योंकि जे अगला शब्द लाया तो फिर समा ज़्यादा हो जाना है, समा अपने को उन्ना हुंदा है। बाबा बिधि चंद जी बारे आपां पढ़ते हैं, ये याद रखियो, बाबा बिधि चंद जी गुरु घर आउण तो पहलां ना ये चोर सन, चोरियां करते हुंदे सन। इन्हां दा जिहड़ा कर्म सी, कुछ विद्वान लिखते हैं जी ये इन्हां दा नानका पिंड सी सरियाली, तरन ताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ सरियाली पुराने ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ सरियाली ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਰ ਬੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਪਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ कि वो पुराने समयां दे विच अज वांगू तो ट्रेन का सिस्टम नहीं कि सारा टाइम ना चलना है, वो जो खिलार लैनी जां आउणी जानी, कदे कदे आउणी सवारियां नाल लद्दी होनी। ये सरियाली दे एडे क शरारती लोग हुंदे सन, छापे मार मार के जां लुट्टां खोहां करके ते जिहड़ियां सवारियां दियां बंदे दियां पग्गां ला लैंदे हुंदे सन। ये सरियाली चोरां वाली वजदी, जिहड़ा लंघदा सी ना सुक्का नहीं सी बचदा। हुण बाबा बिधि चंद जिहड़े वो बचपन दे विच साधु संतां दी संगत करदे ने, नानके सरियाली पिंड च ते नानके चले गए। हुण जैसी संगत वैसी रंगत, आदत जिहड़ी सी चोरां वाली बन गई। ये करदे की ने, चोरी करदे ने, पर इन्हां दे चोरी करन दा ढंग थोड़ा जिहा फर्क है। आम मनुख चोरी करदा है अपने वास्ते, जिहड़ा चोर चोरी करदा ना अपने परिवार नूं पालण वास्ते करदा है, पर बाबा बिधि चंद जी की करदे सन, ये चोरी करदे ने, तगड़े लोकां नूं लुੱਟਦੇ ने ते गरीबां दे विच वंड दिंदे ने। इन्हां दी चोरी इस तरीके दे नाल सी, गरीब दा मूँह भरदे, पर चोरी ते चोरी है ना। इन्हां एक दिन डंगर चोरी कर ले, तो डंगर जिहड़े से किसी चंगे जिमीदार दे कर ले, तो वो डंगर सुख ना वाहवा सन। मझां चोरी कर लियां, मझां चोरी कर लियां, तो चोरी करदे जिहड़े सी मूँह नेरे आई जाण। जदों डंगरां वालिआं नूं पता लगा डंगर चोरी हो गए, वो डंगरां दी पैड़ नापदे पिछा करदे करदे बाबा बिधि चंद दे मगर लग गए। पता लग गया पैरां दे छापे सन। हुण बाबा बिधि चंद जी नूं सूह मिल गई, पता लग गया कि मेरा जिहड़ा वो पिछा हो रहा। चोर जिहड़ा चुकन्ना बड़ा हुंदा है, पैर ये कच्चे होंदे ने पर चकन्ना बहुत है। इन्हें वेख्या कि मेरे मगर जिहड़ा है वो मालक लग चुका है। इन्हां ने की कीता, रस्ते दे विच एक संत दी कुटिया है, ये कोई महात्मा रहिंदा है, ते वो कुटिया दे कोल सामने पिंडां दे विच आम जिहड़े पानी हुंदे सन, छप्पड़ बनदे सन, वो घर दे सामने कुटिया दे सामने जिहड़ा छप्पड़ सी, बाबा बिधि चंद ने की कीता जी, वो सारे जिहड़े डंगर सन छप्पड़ दे विच वाड़ दित्ते। मझां छप्पड़ च वार दित्तियां, मझ ते अगे छप्पड़ चों निकलण दा नां नहीं लैंदी, मझ दा छप्पड़ नाल बड़ा प्यार हुंदा है। वो बाबा बिधि चंद जी आप जिहड़े उस साधु दे कोल चले गए। हुण साधु पूरन सी, साडे वर्गा नहीं सी। पूरन साधु कोल गए, जाके कहन लगे कि भलिया तू कौन है। जदों प्रभाव वाला नाम सिमरन वाला चेहरा दगदग करदा बाबा बिधि चंद ने साधु दा वेख्या ना, ये साधु नाम सी भाई अदली, ये गुरु अर्जुन साहब दा सिख है। कहन लगे भाई कौन है, कहन लगा जी मैं चोर हाँ। जो अपना जुर्म कबूल कर लिया, गलती अपनी मान ली, अद्धा तो पाप उदों ही माफ़ हो गया। कहन लगा जी मैं चोर हाँ। कहते क्यों आया है, कहता मैं चोरी की है, तो हुण मालक जिहड़े ने जिन्हां दे घरों चोरी की डंगरां दी, वो मेरे मगर लगे ने, जे किते फड़िया गया ना उन्होंने बाबा छिलना बड़ा है मैनू। ये अपनी माझे की बोली है, कहते उन्होंने मैंने छिलना बड़ा है। हुण एक काम करो, मैं अज तो चोरी छड्डी, भावें मैं चोरी जिहड़ी वो अमीरां दे घर च करके गरीबां नूं वंडदा है, पर मैं अज फड़िया गया, अज मैं आप ये गल वादा करदा, अज तो बाद चोरी छड्डी बाबा, अज बचाला गां तो ये मैं कर्म नहीं करता। साध पूरा सी, कहन लगा भलिया कोई गल नहीं, तू जे आ चुका तो हुण आ जा, क्योंकि जिहदे घर दे नाल मैं जुड़िया होया ना वो हरेक नूं जगह दे दिंदा है। ये मान करियो जी अपने गुरु साहब दे। ये गुरु ग्रंथ साहब दे विच गणका वर्गियां दा अजा मतलब मैं कल भी कहा सी, इन्हां दा जिक्र आउंदा है। इत्थे पापी तो पापी मनुख जिहड़ा आण के है ना वो भी पवित्र हो जाता है।
सानू पवित्र की लोड़ नहीं, साडे गुरु घर दे विच ताकत इन्नी कि इत्थे पापी नूं ही पवित्र किया जाता है। सो गल नूं मैं नेड़े रखां। वो बाबा अदली जी दे कोल आए, उन्होंने की कीता, कहन लगे भलिया इदां कर, एक पासे चौंकड़ा ला के बैठ, तो मैं गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के चरणों का सिख है, तो तू गुरु अर्जुन साहब के चरणों का ध्यान करके तो उन्हों का हुण नाम जपी जा, बाकी गुरु अर्जुन साहब के उत्ते छड़ दे। जिस वेले बंदा डरिया सी, जो मुसीबत पैंदी ना उदों रब नूं ज़्यादा थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल चेते करदा है। जो तू साडे ते खुशी हुंदी है ना, कदी मैं बड़ी वारी कहना घर च विआह होवे ना, नितनेम नहीं जी हुंदा, जिस दिन माफ़ करना, जिस दिन घर दे विच लाश पई होवे उस दिन असीं बांह फड़ फड़ के कहने भलिया एक सोनी साहब लागे कर दिओ, एक जपजी साहब भी कर दिओ, क्योंकि मौत दीदी है भी ये मर गया किते मगर साडी ना वारी अजे। बंदा डर दे नाल बाणी पढ़दा है ज़्यादातर। हुण भाई अदली जी ने, बाबा अदली जी ने क्या कहिंदे, तू गुरु अर्जुन साहब का नाम जप, गुरु अर्जुन साहब कृपा करनगे। वो बैठ गया जी, नाम जपन लग पिया। नाम जपदा इन्ने चिर नूं जिन्हां दे डंगर सन वो वेखदे वेखदे पैड़ वेखदे आए भी इत्थों तक डंगर आए ने, गांह डंगर वधे कोई नहीं। जाके कुटिया दे विच आए, वेख्या भी एक साधु चौंकड़ा मार के बैठा होया है। आन के नमस्कार कीती, कहन लगे बाबा जी, कहिंदे आओ दसो। कहन लगे इत्थे कोई चोर आया? कहन लगे भलिया ये साध दी कुटिया है, कोई आ जाता है कोई चलिया जाता है, ना मैनू किसी आए का पता तो ना मैनू किसी गए का पता, होया की है। कहने लगे जी साडे डंगर चोरी होए ने, पैड़ तुहाडी कुटिया तक है, गांह पैड़ नहीं पई हुई, मैनू इउं लगदा कि किते तुहाडे कोल कोई चोर आया होवे। साधु कहन लगे भी नहीं मेरे कोल कोई चोर तो नहीं आया, जे तुहानू शक है तो तुसीं कुटिया फोल लो, मेरी किहड़ी तगड़ी महल पाए हुए ने, सधारण जी कुटिया सी। कहंदे कुटिया फोलो, एक आ बंदा बैठा होया है, वेख लो कोई पछाण लो कि ये चोर तो नहीं। हुण बाबा विधि चंद के मन च कहंदा, सोचदा कहंदा चंगा बाबा हुण मैनू फसाऊगा, एक पासे मैनू भालिया, एक पासे जिहड़ा है वो कहंदा भी आ चोर बैठा इनू पछाण लो। कुदरत का भाना वरतिया। हुण ना तो उन्हां चोर की पूरी शक्ल वेखी सी, अद्धी रात दे सवेरे तो डंगर चोरी कीते। जिस वेले उन्हां कहा भी आ बंदा बैठा है, कह लगे नहीं जी ये तो सिमरन भजन बंदगी कर रहा चौंकड़ा मार के, ये कोई रब का प्यारा जापदा, ये सानू चोर नहीं जापदा। कह लगे चलो ठीक है, नहीं चोर लगता तो भाई तुहाडी खुशी है। बाकी आ छप्पड़ दे विच डंगर वेखे गए ने, छप्पड़ च आप ही साधु ने दता कहते छप्पड़ च डंगर वड़े ने, तो जे तुसीं पछाण सकदे जे तो पछाण लो। उन्हां की कीता भी मझां छप्पड़ चुकड़ियां, छप्पड़ च गार बड़ी हुंदी है, उन्हां दीयां मझां कालियां सन, गार दे नाल लिबड़ियां ने। हुण चलो सब कवि संतोख सिंह हुणां ने लिखिया कि उत्थे भूरे रंग दियां हो गईयां, पर जे आपां इस मसले दे विच नहीं पैना, जदों कदी डंगर नूं छप्पड़ च वाड़ो वो नहीं कई वेले पछाणिया जांदा, डंगरां वर्गे डंगर हुंदे ने। वो जिस वेले उन्हां ने वेखे एक दो मझां, कहिंदे भी ये तो साडियां मझां ही कोई नहीं ने, तो मेरा मन कहता है चलो ठीक है, असीं डंगरां दे ना गलां विच टल्लियां कई कुछ पाया हुंदा है, जिन्हें चोरी की वो रस्ते विच हत्थ साफ करदा निशानियां मिटाई आउंदे हुंदे ने। वो उन्हां वेख्या भी ये डंगर भी साडे ने, कहन लगे बाबा नहीं ये डंगर भी साडे नहीं। कहन लगा पर भलिओ जे डंगर तुहाडे नहीं, आ बंदा चोर नहीं, होर नहीं कोई मेरे को आया जे चोर है तो लै जाओ। वो चले गए। आखिर बाबा विधि चंद जी उठे, उठ के कहन लगे बाबा जी मैं वादा करदा हाँ अज तो बाद ये गलती कदी नहीं करांगा, तुसीं मैनू बचा लिया, शुक्र। कह लगे शुक्र मेरा नहीं, शुक्र करना तो गुरु अर्जुन साहब का कर। बाबा अदली जी की संगत करन दे नाल बाबा विधि चंद जी की जिहड़ी सी मन की बिरती तब्दील हुई, गुरु अर्जुन साहब जी के चरणों के आए। गुरु अर्जुन साहब ने कोल आण के अपना सारी हालत दसी, किवें आए सारा कुछ दसिया। गुरु साहब ने बख्शिशां कीतियां, बख्शिशां करन तो बाबा विधि चंद जी ने गुरु घर का प्यार मानिया, इन्ना क प्यार मानिया छेवें पातशाह ने इत्थों तक कहा सी विधि चंद शीना गुरु का सीना। उन्होंने गुरु ने सीने दे नाल ला के कह दिता सी ये गुरु का सीना बन चुका है। एक गल याद रखे, दो जिहड़े घोड़े सन ना वो इसे जुगत के नाल दिलबाग ते गुलबाग, इस जुगत के नाल बाबा विधि चंद जी ने लैके आते सन। गुरु हरगोबिंद साहब कह लगे संगत की काबल की भेटा है, बाबा जी जाओ चोरी छड्डी है, जाच थोड़ी भुल गई है, आप अपनी भेटा लैके आनी है। तो याद रखियो दो घोड़े जिहड़े सन वो जालमां दे कोलों, इन्हां दे कोलों, मुगल फौजां दे कोलों छड़ा के बाबा विधि चंद ने लिआंदे सन। मेरे कहने का भाव अज कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जिहड़ी खोटी मत है ना, जो तुसीं किसी साधु का किसी संत का गुरु का दर्शन नहीं करते, उस तो पहला जिहड़ी खोटी मत है
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਅਧਿਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਫੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਮਨ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਆਣ ਕੇ ਤਰ ਗਏ, ਕੌਣ? ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਖੋਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੋਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰੂਪ ਕੋ ਜਾਤ ਕੋ ਲਖਣੀ ਸਹੁਰੈ ਪਈਐ ਬੁਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ, ਕੁਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਰੂਪ ਤੇ ਕੱਕਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਿਆ, ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇਹ ਕੁਰੂਪ ਜਿਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ। ਕੁਰੂਪ ਕੋ ਜਾਤ ਜਿਹਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਕੁਲੱਖਣੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਸਹੁਰੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਈਐ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰੂਪ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਜਾਤ ਵਾਲੀ, ਮਾੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਲਾਉਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ,
कुड़ी की शक्ल वेखी जाती है तो मुंडे का बैंक बैलेंस वेख्या जाता। वो अगला भावें रोज़ जिन्ना लख 2 लख कमाता उन्ने का चिट्टा पी जाता हो। याद रखियो थोड़े पैसों के नाल माड़ी शक्ल के नाल जीवन कट्टिया जा सकता है, पर नशेड़ी मनुख के नाल अते माड़े लक्षणों वाले जीवन साथी के नाल जीवन नहीं कभी भी जिहड़ा आपां गुजार सकते। अज ताइयों तो साडे डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। दो चीज़ां वेखियां जांदियां ने, जिन्नी कुड़ी सोहनी है मुंडे की उन्नी ज़्यादा पैली होवेगी विआह दे विच। कुड़ी जिहड़ी है पढ़ी लिखी है, PhD की है, मुंडा की करदा है जी, कहंदे मुंडे दा 100 किल्ला पैली है, मुंडा वधिया सैटल है, बाहर ट्राला चलाउंदा है। भलिया जिन्हें PhD की बाहर भी पढ़े दा वो मुकाबला कर लेगा कभी भी। याद रखियो धी ने उम्र जिहड़ी है आदमी दे नाल कटनी है, पैली दे नाल नहीं कटनी। ठीक है, पैली दे नाल साडा मन कहंदा है, साडी ना सोच ही माड़ी है। मैं गल बिल्कुल नेड़े रख के अर्थ करके अगे तुर पांगा। असीं पहलां ही पुट्ठा सोचते हैं। जे किसी को आखिए भी भली पैले बन्ना वाला वेख लो, कहता भी जे किते प्राहुणा माड़ा मोटा किते गराबी निकलू तो कुड़ी की जिंदगी तो चलो पैली की आसरे निकलू। जिन्हें सोच ही पहलां लिया कि प्राहुणा माड़ा निकलना, उसका चंगा भी कित्थों निकलना है। तुसीं सोच ही पुट्ठी लैके आए जे भी जे माड़ा निकले। पहलां ही पॉजिटिव सोच रखो कि सानू जिहड़ा जीवन साथी जिहड़ा धी जां पुत्त कुछ भी मिलना, उहदी सोच उहदा जीवन चंगा होवे, सानू किसी दे पैसे ते जीवन की लोड़ ना पवे। सो इस करके इत्थे कबीर साहब कह रहे ने, कहन लगे पहली कुरूप कुजात कुलखनी सहुरे पई है बुरी। कहंदे जिहड़ी मेरी पहली जनानी सी ना, वो किसी चंगी शक्ल वाली नहीं सी, माड़ी जात सी, भैड़े लक्षणा वाली, सहुरे ते पेके घर च माड़ी सी। भाव अर्थ करांगे वो मेरी मत जिहड़ी मत कुरूप सी। एक तो साडा आ रूप है, एक अंदर का रूप है। बाहरी रूप तुसी जिहड़ा है वो करीमा करूमा ला के साफ कर लोगे। जिहदी अंदर आ नीत माड़ी है, उत्थे किहड़ी करीम लाओगे जी? उन्होंने किहड़े पार्लर दे विच खड़ोगे, कित्थे उन्होंने जाके मूँह माओ दा धवाओगे? नीत माड़ी का कुछ नहीं हो सकता। कुजात गुरु घर दे विच जात नूं माड़ा नहीं कहा गया। गुरु घर दे विच जात वो माड़ी कही गई है जिहड़े मनुख दे कर्म नीच ने। असीं नीच मनुख की जात मानते हैं, पर गुरु घर दे विच जिहदे कर्म माड़े ने ना, जिहदे नीच जात है, ये जिहदे कर्म माड़े ने उन्होंने नीच जात कहा गया है। हो सकता वो घर चंगे घराने चों क्यों ना होवे, पर जिहदे उहदे कर्म माड़े ने उन्होंने नीवी जात वाला कहा है। कुलखनी भैड़े लक्षणा वाली। बाहरी लोग कहिंदे होणगे कि इहदे नाल दा दानी कोई नहीं है, तो जे गरीब दा हक खोंदा गुरु कहंदा है कि यह माड़े लक्षणा वाला है। भाव वो मत कबीर साहब कहंदे जिहड़ी पहली मेरी मत भैड़े लक्षणा वाली सी, माड़ी बिरती सी, सहुरे जिहड़ा संसार पई है पेका घर बुरी। कह लगे वो लोक ते परलोक विच दोवें थावां ते बुरी सी। ना तो वो बाहर जग दे विच संसार च मनुख इज्जत करदा सी, ना गुरु के चरणों च आके खड़दा सी। इत्थे भी सारी उम्र विकारां दे कोलों मैनूं जिहड़ा सी नीवापन विखाउंदी रही। हुण जदों मैं गुरु दे घर जांदा उत्थे भी मेरी इन्नी बेइज्जती ही कराउणी सी। कह लगे पहली कुरूप कुजात कुलखनी सहुरे पई है बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उधर धरी। उधर का अर्थ है हिरदा, धरी का अर्थ है टिका लिया। कहते जी हुण जनानी मिली है ना, वो बड़ी सोहनी है, ये चंगे सियाणी है, चंगे लक्षणा वाली है। उन्होंने सहजे उधर धरी, भाव सहजे ही अपने हिरदे विच टिका लिया। भाव वो मत जिहड़ी गुरु ने तब्दील कर दी, वो मत हुण बड़ी चंगी है। जिहड़ी पहला मत कहिंदी सी किसी का बुरा कर, हुण वो मत कहिंदी है फरीदा बुरे दा भला कर। गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगी पल्ले सब कुछ पाए। अगे मत कहिंदी हुंदी सी इहदा भी खाला हक, इहदा भी खाला। हुण कहिंदी है नहीं कि अपने कोलों भी कुछ दे के जे किसी का भला हुंदा है ना, उहदा भला कर दे। कहंदे जिहड़ी पहला मत सी ना, वो हुण तब्दील हो गई। अब की स्वरूप बड़ी सोहणे जिहड़े रूप वाली हो गई है। सुजान बड़ी सियाणी मत हो गई है। अगे चलदी सी हत्थां पैरां दे नाल विकार कमाउंदी सी, हुण चलदी है गुरु घर नूं ते हत्थां दे नाल सेवा करदी है। सुजान सुलखनी हुण चंगे लक्षण बन चुके ने। सहजे उधर धरी, इनू मैं सहजे ही हिरदे दे विच आ जिहड़ी मत नूं लिया के टिका लिया। भली सरी मुई मेरी पहली बरी। बरी का अर्थ मैं पहला किया विआही हुई। कहते जिहड़ी पहली मत दे मगर मैं लगा होया सा ना, हंकार दे विच लगा सा, वो हंकार खत्म हो चुका है। चंगा होया अंदरों हंकार मुक गया। जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी। रब करे ये जिहड़ा मेरा हुण मान तान परमात्मा ने मत चंगी दिती है ना, ये मेरी हमेशा ही जिंदी रवे। भाव भैड़ी मत कदे वापस ना आवे, चंगी मत हिरदे टिकी रवे। रहाओ अखीर ते कह लगे कहो कबीर जब लाहौरी आई बड़ी का सुहाग टरियो। ये अखरी अर्थ सुनियो, आप समाप्ति करिए। लाहौरी का अर्थ है जी छोटी। हुण जो घर च दो पत्नियां होंदियां ते वड्डी छोटी आ गई ना, फिर सो इत्थे भी अर्थ वो करांगे।
पहली जिहड़ी कुचात सी, भैड़ी मत सी, वो वड्डी हो गई, हुण चंगी मत आ गई है। पहली हंकार वाली सी, हुण छोटी हो गई है। छोटी दा भाव हुण निमरता वाली आ गई। पहला कहंदा सी मैं हाँ, हुण कहंदा नहीं तू 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 करता, तू हुआ। कह लगे कहो कबीर जब लाहौरी आई। कबीर साहब कहते जो छोटी मत निमरता वाली मत आई, बड़ी का सुहाग टरियो। टरियो का अर्थ है टल गया, परे हो गया। कहते जो हुण मेरे को छोटी आ गई ना, वड्डी का सुहाग, वड्डी का खसम उहदे तो दूर हो गया। भाव जी वड्डी मत हंकार वाली सी ना, उन्हें जिहड़े मेरे ते उत्ते प्रभाव पाया सी ना अपना, उन्होंने मैं टाल के एक पासे कर दिता। लाहौरी संग पई अब मेरा, हुण मेरे नाल जिहड़ी छोटी है, भाव निमरता वाली मत हर संग, हर वेले मेरे अंग संग रहिंदी है। जेठी और धरियो, जेठी का अर्थ करांगे वड्डी, भाव हंकार वाली। कहंदे हंकार वाली ने कोई होर खसम कर लिया, भाव अर्थ करांगे वो मत जिहड़ी हंकार वाली सी वो किसी दूसरे पासे लग गई। हुण निमरता वाली मत मेरे अंदर आ गई है, तो मैं गुरु का नाम जप के ते गुरु वाला बन चुका हाँ। सो ये सी पावन शब्द की विचार, किवें मनुख का जीवन नाम जप के ये तब्दील हुंदा। ये अगले शब्द दे विच चंगी तरह कल कबीर साहब जी खुलासा करनगे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान, होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्ति का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। कहो कबीर जब लाहौरी आई, बड़ी का सुहाग टरिया। लाहौरी संग भई अब मेरे, जेठी और धरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु